हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग जैसे कि आपको पता होगा कि हम लोग कल पढ़े क्या था, अगले इसके पहले वाले वीडियो हम लोग क्या पढ़े थे, किसके बारे में, पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच पढ़ लिए थे, थोड़ा बहुत रिवाइज कर लिए थे मेटाफर और सिमिली के एग्जांपल्स को। आई होप आप सबको वो वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी आई होगी। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो आप देखें, कमेंट जरूर किया करें कि सर ये कैसा है, समझ में आया या नहीं आया। स्पीड बहुत तेज़ हो तब भी आप बताएं, जैसा आप मुझे सुझाव देंगे वैसा हम पढ़ाएंगे, लेकिन आप मुझे सुझाव ज़रूर देंगे। आपके सुझाव से हम अपनी वीडियो को, अपने टीचिंग स्किल को और बेहतर बना सकते हैं। आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यही हम आपसे आशा रखते हैं। हाँ, चलते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि हम जानते हैं कि आप जानते हो कि हम करते क्या हैं, जब भी हम किसी न्यू टॉपिक को उठाते हैं तो उससे पहले हम अपने पास्ट वाली चीज़ों को एक बार रिवाइज करना हमारा काम होता है, जिससे हमारे माइंड में चले कि हम इसके पहले पढ़ क्या रहे थे, वो आपके माइंड में आ जाना चाहिए। जैसे आपको तुरंत क्राइटेरिया क्रिएट हो जाना चाहिए, माइंड में आपके लॉक हो जाना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे थे। फिगर ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे, फिगर ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे, कौन वाला पढ़ रहे थे, तो ये सब आपके बाद में तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए। तो इसलिए हम उसी वे पे आते हैं। यहाँ पर पहला आपका एक एग्जाम्पल लिखा गया है, द स्टार्स डांस्ड प्लेफुल्ली इन द मूनलाइट स्काई। द स्टार्स, तारे प्ले करते, डांस करते हैं, प्लेफुल्ली मतलब फुल्ली एंजॉय के साथ, इन द मूनलाइट स्काई, किसमें, आकाश के जो चांद का प्रकाश है उसी में जो तारे हैं क्या कर रहे हैं, फुल्ली डांस कर रहे हैं। प्लेफुल्ली यानी कि बिल्कुल इधर उधर कूद कूद करके डांस कर रहे हैं। तो बताओ भैया, तारों के पास हाथ पैर होता है क्या? हाथ हिला करके ऐसे डांस करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। तो फिर अगर उनको पर्सनिफाइड किया जाएगा तभी तो वो डांस करेंगे। तो इनको पर्सनिफाइड कर दिया गया, तो यहाँ पर कौन सा बन जाएगा, फिगर ऑफ स्पीच पर्सनिफिकेशन बन जाएगा। देयर आर डाउट? नो डाउट, क्लियर हो जाना चाहिए। ऐसे यहाँ पर कह दिया गया, लेट नॉट एम्बिशन मॉक दियर यूजफुल टॉयल। भैया अगर पढ़े होगे अलेमेंट, एक बिलाप पढ़े होगे ना, एंटर में एक पोएम है, तो उसी में कहा गया है, जो मतलब कब्र में लोग लेट गए हैं उनके लिए कहा गया है, लेट नॉट एम्बिशन मॉक दियर यूजफुल टॉयल। हमें क्या करना चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए उनके परिश्रमों का। जो लोग मर गए हैं, कब्र में लेट गए हैं, उनके परिश्रमों का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उपहास नहीं करना चाहिए। अब जो मर गए हैं, उपहास करो चाहे ना करो, तो उनका क्या मजाक उड़ाएंगे, सुनने आएंगे क्या? नहीं आएंगे ना। तो यहाँ पर भी उन लोगों को क्या कर दिया गया, पर्सनिफाइड कर दिया गया, एज लिविंग, जैसे कि वो जी रहे हों। तो यहाँ पर भी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, पर्सनिफिकेशन हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी कह दिया गया, तीसरे वाले में भी कह दिया, द सी दैट बियर्स हर बॉजम इन द मून, टू द मून, कह रहा है जो समुद्र है वो क्या कर लिया, बेयर्स कर लिया अपने बाहों में, बॉजम अपने, यानी कि क्या कर लिया, अपनी बाहों में धारण कर लिया, ले लिया है चंद्रमा को। और उसके पास भैया सागर के पास हाथ पैर है क्या, इसे आओ बस इकट्ठा कर लिया? नहीं ना, नहीं है। लेकिन फिर भी कह रहा है कि उसको बेयर्स कर लिया हर बॉजम, अपनी बाहों में। तो बाहों की बात आ गई तो ह्यूमिलिटी आ गई, यानी पर्सनिफाइड हो गया। तो फिगर ऑफ स्पीच फिर से आपका कौन बन जाएगा, पर्सनिफिकेशन बन जाएगा। आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। पर्सनिफिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं आया होगा, फिर से आप वीडियो देखिएगा आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। इंग्लिश में समझो, जब आप स्पेशल से इंग्लिश पढ़ो तो इंग्लिश में समझो गर्दा, कुछ है नहीं इंग्लिश में। आइए इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑक्सीमोरॉन पढ़ेंगे, उसको भी विद एग्जांपल देखेंगे। पहले एग्जांपल समझेंगे फिर डेफिनेशन समझेंगे। चलिए, जैसे विद एग्जांपल पहले यहीं पे देख लो, ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन मींस होता है क्या, विरोधाभास अलंकार। जो एक दूसरे का विरोध करेगा वही क्या कहलाएगा, विरोधाभास अलंकार कहलाएगा। तो विरोधाभास अलंकार में हम कैसे समझें कि यहाँ पर विरोध हो रहा, अपोजिंग होगा, एक दूसरे का क्या करेंगे, अपोज करेंगे, विरोध करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच बन जाएगा सर, फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरॉन बनेगा। जैसे यहाँ पर कहा गया भैया, दिस इज एन ओपन सीक्रेट, या एक खुला रहस्य। अब ये बताओ, आप सोचो जरा, कोई रहस्य खुला होता है क्या? अगर वो रहस्य है तो फिर उसको खुला होने की क्या जरूरत है? आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। जब वो रहस्य ही है तो खुला कहाँ भाई? तो यानी कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ओपन भी है, सीक्रेट भी है, तो एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, अगर अपोज करेंगे तो विरोध होगा ना। तो यानी कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच, विरोधाभास अलंकार, यानी कि ऑक्सीमोरॉन। क्लियर?
और एग्जांपल लिखा गया एंड हैविंग, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी वाली लाइन है, लास्ट वाली लाइन, एकदम लास्ट की लाइन, वह खुद का मालिक होता है दुनिया में, उसके पास कुछ भी न लगे, सवाल कुछ भी ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ होता है। अंतिम लाइन है कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ की, एंड हैविंग नथिंग ही हैज ऑल, और उसके पास कुछ भी ना होते हुए भी सब कुछ है। ये बताओ जब कुछ नहीं है तो सब कुछ कैसे है? विरोध होगा ना, कंडीशन तो बनता है, तो फिर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? ऑक्सीमोरॉन हो जाएगा। आगे फिर आ जाओ, लव इज ए बिटर स्वीट। अब बताओ भैया, लव बिटर स्वीट है, मतलब मीठा भी है कड़वा भी है, कैसे मीठा और कड़वा हो जाएगा? यहाँ पर भी कंडीशन बन जाता है किसका? अपोज का, विरोध का बन जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका फिगर ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? ऑक्सी। आई होप समझ में आ गया होगा। परिभाषा लिखने की देरी है, समझने की देरी है, समझ लो। इन दिस, यानी कि ऐसे लिख लो, इट इज द एसोसिएशन, ये क्या है? संगठन है, एक समूह है। इट इज द एसोसिएशन ऑफ टू वर्ड्स, दो शब्दों का समूह है, अथवा फ्रेजेस का समूह है, जो क्या रखता है? हैविंग रखता है अपोजिट मीनिंग। क्या रखता है? यानी कि दो शब्दों का ये क्या होता है? मेटाफर, ये ऑक्सीमोरॉन। समूह होता है, फ्रेजेस का सब ग्रुप होता है, एसोसिएशन होता है, और क्या रखता है अपने पास में? अपोजिट मीनिंग रखता है। उसी को हम क्या कहते हैं सर? ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। विद एग्जांपल आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, जान भी सकते हैं। दिस इज एन ओपन सेक्रेट एंड हैविंग नथिंग ही है, था कुछ भी ना होते भी सब कुछ है। लव इज ए बिटर स्वीट, प्रेम एक क्या है? मीठा। प्रेम क्या होता है? मीठा भी होता है और कड़वा भी होता है। और भी देखते हैं, दैट्स माई एडल्ट चाइल्ड, बहुत लोग कहते हैं दैट्स माई एडल्ट चाइल्ड। भैया जब एडल्ट है तो चाइल्ड कहाँ से है? वयस्क मीन्स हो तो एडल्ट मीन्स वयस्क होता है, चाइल्ड मीन्स बच्चा होता है, तो कहाँ पे एडल्ट हो गया? चाइल्ड कहाँ से होगा? अपोज तो होगा ना। ठीक है, आप स्पीच कौन सा बन जाएगा? अब देखो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, कहाँ जाता है? दैट बिल्डिंग, that building is a little bit big, is a little bit big, that building is a little bit big, मतलब and pretty ugly, and एकदम पूरा विरोधाभास आपको लगेगा। प्रेटी अगली। अब बताओ प्रेटी का अपोजिट वर्ड क्या होता है? अगली होता है। अगली का अपोजिट वर्ड क्या होता है? प्रेटी होता है। अब लिटिल का क्या होता है? अपोजिट वर्ड बिग होता है। दो बार आपको क्लियर कर रहा है इस सेंटेंस में। खटाक से आंख बंद करके लगा दो एक बार। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच? ऑक्सीमोरॉन। कह रहा दैट बिल्डिंग इज अ लिटिल बिट, मतलब थोड़ा सा क्या है? बड़ा भी है, छोटा भी है भैया, और प्रेटी भी है, अगली भी है। आप कैसे हो? ऐसे कैसे होता? सुंदर भी लग रहा, बेकार भी लग रहा, छोटा भी लग रहा, बड़ा भी लग रहा, ऐसे हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा ना। तो फिगर ऑफ स्पीच लगाओ, खटाक दे क्या? ऑक्सीमोरॉन। ठीक है, आई होप आप सबको आया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। अगर नहीं आई होंगी तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, हम इससे भी बेहतर पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।